और धार दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां फैसले के बाद पहली बार भोजशाला पहुंचेंगे। भोजशाला में दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री और भोजशाला में मां वाग्देवी के दर्शन पूजन करेंगे। कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान में श्रमदान भी मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो आज भोजशाला में दर्शन के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे और आपको बता दें कि यहां पर कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अनिल नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, मुख्यमंत्री कितनी देर में पहुंचेंगे, जानकारी दीजिएगा और क्या तैयारियां वहां पर कर ली गई हैं? देखिए, करीब 1:30 बजे तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार भोजशाला पहुंचेंगे और यहां मां वाग्देवी की पूजा अर्चना करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आएंगे। और आज का दिन धार भोजशाला के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि पहली बार बतौर मुख्यमंत्री यहाँ पर कोई पूजा अर्चना करने के लिए पहली बार पहुँच रहे हैं और वो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। ये ऐतिहासिक दिन आज का धार भोजशाला के लिए है, क्योंकि लंबे वक्त तक जो है इसको लेकर लड़ाइयाँ लड़ी है, कई संघर्ष लोगों ने किया है। और देखेंगे कि फिर हाईकोर्ट का फैसला आता है। धार भोजशाला को पूरा परिसर जो है मंदिर का बताया जाता है और उसके बाद देखेंगे कि धार भोजशाला में तमाम जो सनातनी हैं उन लोगों में उत्साह और खुशी देखने को मिली थी, क्योंकि लंबी लड़ाई जो है इसके लिए लड़ी गई थी। और आप देखेंगे कि यहाँ पर वाग्देवी की प्रतिमा होती थी और अब उसे लंदन से भी लाया जाएगा। ये कहीं ना कहीं प्रयास सरकार की ओर से भी किया जाएगा। ये तस्वीरें आप देखेंगे कि धार भोजशाला की तस्वीरें हैं और 1:30 बजे जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज यहाँ पहुँच रहे हैं और पहली बार कोई बतौर मुख्यमंत्री धार भोजशाला पहुँचेंगे और यहाँ पर जो है पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। सर, आज धार भोजशाला के लिए ऐतिहासिक दिन भी है, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री कोई पहली बार यहाँ पहुँच रहा है और पूजा अर्चना करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिखाई देंगे। क्या कहेंगे? देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ है, पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो माँ के दर्शन करने और आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। अभी तक जो भी मुख्यमंत्री आते थे बाहर चादर चढ़ाने जाते थे अवैध मजार के ऊपर। तो ये हिंदू समाज का सौभाग्य है कि ऐसे व्यक्ति मिले जिसके कारण हम इस बार बसंत पंचमी पर अखंड पूजा भी कर पाए हैं माँ की। और इतनी जल्दी उन्होंने दूसरी सौगात दे दी है कि माँ अब लंदन से मुक्त होकर यहाँ आने वाली है। अभी हमने प्रतीकात्मक प्रतिमा बिठाई है जिसका पूजन चालू हो चुका है। अब लंदन से प्रतिमा आएगी तब इसका गौरव की पुनर्स्थापना की पहली पायदान पर हम चढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम ये चाहेंगे, मुख्यमंत्री निवेदन है कि भोजशाला, जिसे राजा भोजशाला नाम अंग्रेजों को दिया हुआ है, यह सरस्वती राजा भोज ने जो बनी थी उसका नाम था सरस्वती कंठावरण प्रसाद शारदा सदन। तो राजा भोज के काल में जो भोजशाला का स्वरूप था कि आसपास यज्ञ कुंड बने हुए थे, वेदों की ऋचाएँ लिखी जाती थी, संस्कृत के श्लोक गूंजे जाते थे, प्रतिदिन हवन पूजन होता था। वह गौरवशाली परंपरा पुनः स्थापित हो, उसके लिए हिंदू समाज जब तक ये पूर्ण नहीं हुआ था, हिंदू समाज अपना प्रयत्नशील करता रहेगा। तो नाम बदलने की भी आज मांग की जाएगी? नहीं, नाम तो है, उसको कागजों पे बदला जाए अब, क्योंकि भोजशाला यह अंग्रेजों का दिया हुआ है। कि अंग्रेजों ने 1904 में इसका सर्वे किया था, तब इसको भोज की शाला के नाम से संरक्षित किया था। वो जो प्रतिमा मुगलों ने यहाँ से बाहर फेंक दी थी, उस प्रतिमा को लंदन ले गए मेजर किटकेट। तो तब से वो माँ भी अपना रास्ता देख रही है। माँ लंदन से कह रही है कि मैं लंदन में कैद, मेरा घर शासन की कैद, और हम दोनों हिंदू समाज की उदासीनता के कारण कैद। तो धार के हिंदू समाज ने तो बता दिया कि वो उदासीन नहीं है अपनी माँ के लिए। उन्होंने तो माँ के आने का रास्ता प्रशस्त कर दिया है। अब जो प्रशासनिक रोड़े हैं उन्हें मुख्यमंत्री जी साफ करे, वो माँ को तुरंत यहाँ ला कर बिठाएं ताकि बच्चे अपनी माँ से मिल सके। तो ये आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से आप लोगों की मांग भी रहेगी कि जल्द से जल्द देवी की जो प्रतिमा है वो लंदन से यहाँ लाकर विराजा जाए। जी, यही मांग हमारी है कि माँ जो लंदन में है, जो यहाँ की थी, उसे तुरंत लाए, क्योंकि कोर्ट ने भी आदेशित कर दिया है। तो जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, कागजों में कार्रवाई जो करना है, उसे तुरंत दूर करके माँ को तुरंत यहाँ स्थापित करें और इस भोजशाला के गौरव की पुनः स्थापना में सहयोग करें। और बेहद आज का दिन महत्वपूर्ण हो जाता है। पहली बार देख रहे हैं कि आज सीएम भी यहाँ पहुँच रहे हैं और पूजा अर्चना करेंगे। जी, पहली बार धार की भोजशाला इस माँ सती मंदिर की सौभाग्य है कि इस प्रदेश का मुखिया पहली बार अपनी माँ
की पूजन करने के लिए पधार रहा है। अभी तक हमने जितने भी देखे वो बाहर मज़ारों पे जाके चादर चढ़ाते थे, अंदर नहीं आते थे, क्योंकि सेकुलर राजनीति के चलते यहाँ ये मस्जिद नहीं केवल जीत थी, क्योंकि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, क्या मस्जिदें बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? इस कलंक को धोना चाहिए और हमें अपनी गौरवशाली परंपरा को स्वीकार करना चाहिए। आपका भी एक लंबा संघर्ष रहा है, क्या कहेंगे? यह मुझे पिछली पीढ़ी से मुझे मिला है। 1935 में जब पहली बार नमाज हुई थी तो हमारे पिताजी कुशवाहा ठाकरे, राजेंद्र धारकर, बसंत मास्टर ऐसे योद्धाओं ने यह नमाज के लिए संघर्ष किया था। 38 में नमाज बंद कर रही थी और फिर यह नमाज पुनः 80 में चालू हुई थी। तब घर से आदेश हुआ कि भाई इसको संभालना है, तो 87 से मैंने इस पर आना शुरू किया और 40 साल से आंदोलन को सतत चलाते हुए इसमें कई उतार चढ़ाव आए। हमने अपने 3 कार्यकर्ताओं को शहीद होते देखा है, कई लोगों के घर परिवार ख़त्म होते देखे हैं, कई हाथ पे टूटे हुए, तो कई जेलों में बंद हैं, 72 लोगों पर 302 की धाराएं लगी, कई रासू का जिला बदल में बाहर गए हैं। इन सब यातनाओं के बाद यहाँ की 52 मातृशक्तियाँ भी इंदौर जेल में रही है। तो इन सब यातनाओं के बाद जो सुखद दिन आया है कि जो कलंक इस स्थान पर लगा था, जिसे भोजशाला मस्जिद कहा जाता था, अब यह कलंक धुल चुका है उनके पराक्रम और समर्पण के कारण। अब यह भोजशाला माँ सरस्वती मंदिर कंठावरण कहलाता है और हिंदू समाज पिछले 8 दिन से सतत इस आ रहा है। हर स्वाभिमानी व्यक्ति, चाहे वो देश के किसी भी कोने का है, अभी तक गोवा से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान, सब दूर से आकर के यहाँ पूजन कर चुके हैं और अपनी माँ की तो आप देखेंगे कि कहना है सालों का संघर्ष रहा है। उसके बाद आज देखेंगे कि यहाँ पर पहली बार बतौर सीएम कोई यहाँ पर अंदर भोजशाला परिसर के अंदर यहाँ पूजा अर्चना के लिए पहुँच रहे हैं और जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा है मंदिर के लिए कि भोजशाला परिसर जो है पूरा मंदिर का परिसर है और हाईकोर्ट का फैसला आया और ये साबित भी हुआ। कई दिनों तक एएसआई के सर्वे चले जिसमें ये साबित हुआ था कि भोजशाला परिसर पूरा जो है वो मंदिर परिसर है और उसके बाद आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर माँ बागदेवी के दर्शन करने और पूजा अर्चना करने के लिए पहुँच रहे हैं। ठीक ये वही जगह है बागदेवी का जहाँ पर प्रतिमा होती थी। फिलहाल प्रतिमा जो है लंदन में है। तो ये भी हिंदू धर्म की ओर से, लोगों की ओर से मांग की जाएगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से आज कि जल्द से जल्द जो है बागदेवी की प्रतिमा को यहाँ भोजशाला लाया जाए और यहाँ प्रतिमा को फिर से जो है स्थापित किया जाए। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सालों का संघर्ष जो है हिंदुओं ने कई लंबी लड़ाई लड़ी है और आखिरकार हिंदुओं को इसमें जीत भी मिली है। हाईकोर्ट का फैसला जो है हिंदुओं के पक्ष में आया और देखेंगे कि भोजशाला ये वही परिसर है कि जहाँ पर एक वक्त था कि यहाँ पर हिंदू पूजा अर्चना करना जो है यहाँ पर मुश्किल होता था। नमाजें जो है यहाँ पर शुक्रवार के दिन नमाज अदा की जाती थी और अब पूरी तरह से जो है हिंदुओं के पक्ष में फैसला आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुँच रहे हैं और धार भोजशाला के लिए ये ऐतिहासिक जो है काफ़ी दिन हो जाता है। संघर्ष समिति के जो सदस्य जो रहे हैं उनसे भी मैं बातचीत करूँगा कि आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं। कहना है कि पहले सिर्फ राजनीति के चलते जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो सिर्फ बाहर से चादर चढ़ाकर चले जाते थे। आज पहली बार इतिहास में कोई मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और पूजा अर्चना करेंगे। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? आपने भी लंबा संघर्ष लड़ा। जब संघर्ष का दौर था, जब इस संघर्ष को धारनगर की जनता को आवश्यकता थी, उस समय कन्नी काट लिया करते थे, लेकिन अब जब परिस्थिति अनुकूल है तो लगभग जो कभी नहीं आते थे वो भी आ रहे हैं। मुझे याद है तो अच्छा, आप देखेंगे कि यहाँ जो है कहना है लोगों का कि आज सब जो है अब धार भोजशाला पहुँच रहे हैं और
और यहाँ पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पहुँचेंगे और धार भोजशाला में पूजा अर्चना करते हुए दिखाई देंगे। तो वो आज देखेंगे आपकी बहुत ऐतिहासिक दिन धार भोजशाला के लिए हो जाता है। माँ बागदेवी के दर्शन और पूजा अर्चना करने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार भोजशाला जो है वो पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ दिखाई देंगे। 1:30 बजे जो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुंचेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरे धार भोजशाला परिसर को यहाँ फूलों से सजाया गया है और ये अपने आप में ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक फैसला जो है देखेंगे कि हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष के में दिया था और उसके बाद से धार भोजशाला में तमाम सनातनी हिंदू यहाँ पर आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तो आप देखेंगे कि पूरा धार भोजशाला का जो परिसर है उसे फूलों से सजाया गया है और धार के जो लोग हैं उनमें भी काफ़ी उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि लंबे वक्त से जो है यहाँ आप देखेंगे कि एक बड़ा विवाद था और विवाद के चलते यहाँ पर हमेशा जो है पूजा अर्चना करने की अनुमति नहीं थी, नमाज यहाँ पर होती थी, लेकिन अब नमाज को यहाँ पर बैन कर दिया गया है। पूरा जो परिसर है वो हिंदुओं को सौंप दिया गया है और यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। बिल्कुल, तो पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है जिस तरह से कोर्ट का फैसला निकल के सामने आया। बहुत शुक्रिया अनिल आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।